जो सुधारवादी कानून आया है, देश हित में आया है, इससे राष्ट्र मजबूत होगा, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं आपको बताऊं अमित जी, ये जो जातिवादी जो बीज है, इनके पुरखों ने जो शिक्षा दी है, इनके लिए देश हित नहीं है, देश पहले नहीं है, पहले इनके लिए जातवाद। अब जी इस कानून जो आया है यूजीसी कानून, उसका जो है समर्थन भी तो कर रहे हैं। इस देश के एससी एसटी और ओबीसी के लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं गवर्नमेंट का, यहाँ तक कि मुसलमान भी समर्थन कर रहे हैं उसका। जो अब वो वैसे तो जो नारा देते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, अब कहाँ चले गए तुम्हारे जो? तो बटेंगे तो कटेंगे नारा देते हैं ना जी, तो भाई बांट तो तुम ही गए हो। यूनिवर्सिटियों में जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद बढ़ रहा है, और जातिवाद के कारण ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के जो है छात्र छात्राएँ सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और से जो है अपने जो घर बैठ जाते हैं पढ़ाई छोड़ करके। तो गवर्नमेंट ने इसकी आवश्यकता समझी कि यह जो है देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तब ये कानून लाई यूजीसी जो है। अब इनको जो विरोध कौन कर रहे हैं, वो विरोध जो वही तथाकथित कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का विरोध किया जब लागू हुआ था, ये उन्हीं की संतान है। और 27% जब आरक्षण लागू हुआ था, मंडल कमीशन लागू हुई, जब विरोध किया इन्होंने ही। तो ये जो विरोध करने जो वाले हैं ये जातिवादी हैं भाई, कि जो है अब हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे जो है बयान दे रहे हैं, वीडियो आ रही है कि साहब हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज होंगी, हमारे खिलाफ हमें दबाव में रखेंगे, हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें होंगी। अरे ये बताओ, अभी तक जो रोहित वेमुला ने जो सुसाइड की थी, उसके बारे में जिन्होंने कोई किसी ने मांग उठाई, किसी ने कुछ कहा? वो स्पष्ट होगी कि वो जो जाति व्यवस्था शिकार था। वो तो अंग्रेजों का भला हो, अंग्रेजों को तो हम धन्यवाद देते हैं बार बार कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर के रूढ़वाद को खत्म किया और सबके लिए शिक्षा समान की, और महिलाओं को, दलितों को, शूद्रों को बराबर का अधिकार दिया, तब इनमें शिक्षा का संचार हो पाया। और उसी समय पर जो है माता सावित्री फुले, ज्योतिराव फुले जी को मौका मिला, समझे, उन्होंने मतलब जो अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उन्होंने इन लोगों में शिक्षा का जो प्रसार किया। अन्यथा पेशवाई ब्राह्मणों के शासन में तो यहाँ तक कि जो है दलित महिलाओं को, शूद्रों की महिलाओं को इससे ढकने का अधिकार नहीं था। और इनकी तो व्यवस्था इस तरह की थी कि कोई व्यक्ति मर जाए उसके साथ में जो महिलाओं को भी मरना पड़ता था, महिला सती के नाम पर, और उसको जिंदा जलाते थे। तो इनके तो जो है इनके बारे में क्या कहा जाए जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये जो आपने जो पूछा है यूजीसी के बारे में, तो कोई कानून जब लाया जाता है जिसको सरकार उसकी आवश्यकता समझती है, उसकी ज़रूरत समझती है। अब ये क्यों लाया गया? ये जब ये लाया गया तो जो कमेटी जो थी, जो कमेटी रिपोर्ट देती है, ये जो जितनी भी जो यूनिवर्सिटियां हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों के संबंध में जो कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट देती है कि हर वर्ष, तो इस बिंदु पे भी रिपोर्ट दी कि हर साल जो है यूनिवर्सिटियों में जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद बढ़ रहा है, और जातिवाद के कारण ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के जो है छात्र छात्राएँ सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और से जो है अपने जो घर बैठ जाते हैं पढ़ाई छोड़ करके। तो गवर्नमेंट ने इसकी आवश्यकता समझी कि यह जो है देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तब ये कानून लाई यूजीसी जो है। अब इनको जो विरोध कौन कर रहे हैं, वो विरोध जो वही तथाकथित कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का विरोध किया जब लागू हुआ था,
ये उन्हीं की संतान है। और 27% जब आरक्षण लागू हुआ था, मंडल कमीशन लागू हुई, जब विरोध किया इन्होंने ही। तो ये जो विरोध करने जो वाले हैं ये जातिवादी हैं भाई कि जो है अब हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे जो है बयान दे रहे हैं, वीडियो आ रही है कि साहब हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज होंगी, हमारे खिलाफ हमें दबाव में रखेंगे, हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें होंगी। यदि ये बताओ अभी तक जो रोहित वेमुला ने जो सुसाइड की थी उसके बारे में जिन्होंने किसी ने मांग उठाई, किसी ने कुछ कहा? वो स्पष्ट होगी कि वो जो जाति व्यवस्था का शिकार था। अच्छा, तो ये जितने वर्ग भी जो आज विरोध कर रहे हैं इनकी ये मानसिकता ठीक नहीं है। ये चाहते हैं कि हमें जातिवाद करने की खुली छूट मिलनी चाहिए, हम जो भी उत्पीड़न करें उसकी हमें खुली छूट मिलनी चाहिए, और हम गुंडागर्दी करें या हमारे लड़के जो है वहाँ कुछ भी करें तो जैसे मतलब परंपरागत हमारे पुरखे करते आए हैं इनके साथ में दुर्व्यवहार, उस प्रकार से हमें छूट मिलनी चाहिए। और ये सहारा ले रहे हैं कि साहब हमारे खिलाफ दुरुपयोग होगा, हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें होंगी। अब बताइए, जो मुकदमे लिखे जाते हैं, समझे, जो मुकदमे लिखे जाते हैं थानों में या कचहरी में कहीं भी, उनमें जो है अधिकतर मुकदमे जो छूटते हैं तो इसका मतलब ये है कि सब उसका दुरुपयोग हुआ। भाई कौन सी मतलब जो है धारा का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, किस मुकदमे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? तो जहाँ पर आग लगती है धुआं वहीं उठता है। ये इन्होंने तो जो है, अब ज़्यादा हिस्ट्री आप अंदर ही पूछोगे, मतलब इन्होंने तो दलित महिलाओं को इस तरह ढकने पर टैक्स लगाया था इनके बाप दादाओं ने। तो ये वही जो आज जो विरोध कर रहे हैं इसका जो है, जो मतलब बढ़िया कानून आया पहली बार भारत सरकार का, और मतलब शिक्षा में सुधार के लिए, बताइए कितनी इनकी नीच हरकत है, कितनी छोटी सोच है कि मतलब जो सुधारवादी कानून आया है, देश हित में आया है, इससे राष्ट्र मजबूत होगा, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं आपको बताऊं अमित जी, ये जो जातिवादी जो बीज है, इनके पुरखों ने जो शिक्षा दी है, इनके लिए देश हित नहीं है, देश पहले नहीं है, पहले इनके लिए जातिवाद, और जातिवाद के आधार पर जो अपने आप को तथाकथित रूप से अपने आप को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए, जबकि जो है अन्य देशों में इनकी जो है कीड़े मकोड़ों जैसी औकात है। भाई जो इंसान इंसानों में जातिवाद भेद करता है वो कौन होते हैं? जानवरों से भी बदतर, कीड़े मकोड़े की सोच जैसे। तो ये जो विरोध कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट भी जानती है इन्हें कितने परसेंट वोट हैं इनके जो, भाई जो टोटल संख्या में 14-15% हैं, उसमें से जो 7-8% लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बहकावे में आ गए जो, तो 7-8% लोग विरोध करने वाले हैं। अन्यथा वो जो है, और जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो मीडिया भी जो है उसी सोच का है, जातिवादी सोच का, वो उन्हें बड़ा चढ़ा के दिखाता रहता है। अब जी इस कानून जो आया है यूजीसी कानून, उसका जो है समर्थन भी तो कर रहे हैं इस देश के SC ST और OBC के लोग, उसका समर्थन भी कर रहे हैं गवर्नमेंट का, यहाँ तक कि मुसलमान भी समर्थन कर रहे हैं उसका जो। अब वो वैसे तो जो नारा देते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, अब कहाँ चले गए तुम्हारे जो? तो बटेंगे तो कटेंगे नारा देते हैं ना जी, तो भाई बांट तो तुम ही हो। और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो है सब समान रहें, सबको समानता मिले, अब तुम बांटने का प्रयास कर रहे हो, बटेंगे तो कटेंगे। जब तो इन जैसी सोच के लोगों ने ही तो इस देश को जो हजारों साल तक गुलाम बनाए रखा, इन्होंने तो जो निमंत्रण दिया था विदेशियों को जो है कि आ जाओ हम पे जो है शासन करो,
ऐसा है कि वो तो प्राकृतिक रूप से ये हम इस देश के जो यहाँ का जो आज लगभग 150 करोड़ लोग जो चाहे महिला हों कोई भी नागरिक हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जो है ऋणी हैं। वो उनके जो है ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब जैसे शख्सियत ने यहाँ पर जो जन्म लिया इस भारत में, और उन्होंने पुरानी रूढ़वादी परंपराओं को उठाकर इस देश को एक राष्ट्र के रूप में बांधे रखा है, तो संविधान दिया बना के, जिसकी वजह से आज देश मजबूत है। अन्यथा इनकी सोच के हिसाब से जब पहले देश चल रहा था तो हजारों साल तक गुलाम रहा था, और इस देश की 90% जनता अशिक्षित थी उस समय। इनके जैसे जो है कानून की वजह से अगर इनका ही इस तरह चलता रहता तो हजारों साल तक और गुलाम रहता। वो तो अंग्रेज़ों का भला हो, अंग्रेज़ों को तो हम धन्यवाद देते हैं बार बार कि अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर के रूढ़वादिता को ख़त्म किया और सबके लिए शिक्षा समान की, और महिलाओं को, दलितों को, शूद्रों को बराबर का अधिकार दिया। तब इनमें शिक्षा का संचार हो पाया, और उसी समय पर जो है माता सावित्री फुले ज्योतिराव फुले जी को मौका मिला, समझे। उन्होंने मतलब जो अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए उन्होंने इन लोगों में शिक्षा का जो प्रसार किया। अन्यथा पेशवाई ब्राह्मणों के शासन में तो यहाँ तक कि जो है दलित महिलाओं को, शूद्रों की महिलाओं को इस तरह ढकने का अधिकार नहीं था। और इनकी तो व्यवस्था इस तरह की थी कि कोई व्यक्ति मर जाए उसके साथ में जो महिलाओं को भी मरना पड़ता था। महिला सती के नाम पर और उसको जिंदा जलाते थे। तो इनका तो जो है इनके बारे में क्या कहा जाए, ये जो इतने जो है गूढ़ हैं, इतने जातिवादी मानसिकता की वजह से जो भारत देश को इतना बदनाम कर रखा है कि अब कुछ समझ में नहीं आता है। और ये जातिवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर भी ये जो है बीमारी फैल गई है, समझे। अब वो जो है कौन सा वो मिश्रा है, वो मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा। अब बताइए, बाबा साहब के संविधान के कानून की वजह से वो छूट गया है जेल में से, और बाबा साहब के संविधान को ये गाली रखता है, बाबा साहब के बारे में नाम शनाम बोलता है, समझे। और ये जो है शंकराचार्य के बारे में बताऊं, शंकराचार्य के बारे में बताऊं, कौन सा शंकराचार्य जो अवमुक्तेश्वर है, कौन सा है? हाँ, ये जो है अभी ये जो है यहाँ गया था इलाहाबाद स्नान करने के लिए, वहाँ माघ मेला लगा हुआ है। तो वही में गवर्नमेंट ने जो है जो नियम बना रखे हैं, तो सबके लिए नियम समान है। अब मान लो प्रधानमंत्री जाएं, अभी अमित शाह ही जाएं, और वहाँ नियम जो बना हुआ है कि साहब कोई गाड़ी में नहीं जाएगा, तो उन्हें भी पैदल जाना पड़ेगा। भाई धार्मिक चीज़ ऐसी होती है कि कई मंदिर में जा रहे हो तो जूते उतार के जाना है, तो सबको जूते उतारने। ये तो नहीं कि कोई VIP है तो तुम जूते पहन के जाओगे। अब जो है शंकराचार्य है तो मंदिर में क्या जूते पहन के जाएगा जी? वैसे तो जो है इनकी माया यही जाने जो तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानते हैं। तो अब ये मुक्तेश्वर जो है ये जो है इतना अपने आप को शंकराचार्य बनता है। भाई ये तो इतना खराब व्यक्ति है कि परम पूज्य बाबा साहब के बारे में इसको बोलने की भाषा नहीं है, ऐसे बात कर रहा है तू तड़ा करके जो, जबकि इस शंकराचार्य जैसे ऐसे जो है बाबा साहब के जूते साफ करते थे, बाबा साहब के जो है मतलब पैर धोते थे, इस जैसे आदमी, इस जैसे व्यक्ति जैसे जो है। और उनके बारे में मैं इसकी एक दिन वीडियो देख रहा था अब मुक्तेश्वरानंद की, कि वो बाबा अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसको 22 प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो उसने ये किया था, वो किया था। अरे ऐसे बात कर रहा है जैसे जो बाबा साहब तेरे जो है कोई वो थे जो है, उसको दुनिया नमन करती है, सलाम करती है,
और बाबा साहब तू जैसे तो जो है उसके बाबा साहब के उनके बाबा साहब के पैरों की जूती नहीं है तू। उनको जो है 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं ज्ञान था। तुझ पर कितनी डिग्री है? तुझ पर कितनी भाषाओं ज्ञान है? तो तू बाबा साहब के बारे में इस तरह से बात कर रहा था, समझे? तो इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो इसको लठियाया है वो सही किया है। भाई कानून सबके लिए बराबर है। तू उस पर जा रहा है अचानक बैठ करके, तू क्या कानून से ऊपर हो गया? जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, पैदल पैदल जाता तुझे नहाना आता जो। अब तू जो है अपने आप सर्वोच्च बनता है कि ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का तू जो है देश से ऊपर है। तो तू बाबा साहब के बारे में तेने गलत टिप्पणी की, बाबा साहब के बारे में तेने जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत भाषा का इस्तेमाल किया, शिष्टाचार तरीके से तेने बात नहीं की, इसीलिए तेरी यहाँ पर उसके बदले में यहाँ पर जो है इलाहाबाद में तेरी पिटाई हुई और तेरी छुट्टियाँ पकड़ के तुझे वहाँ से भगाया गया। तो ये सही हुआ, हम इसका समर्थन करते हैं कि ऐसे जो है तथाकथित शंकराचार्य, ये शंकराचार्य फंकराचार्य कुछ नहीं है, ये देश के लिए घातक हैं और जातिवादी गुंडे हैं ये।